अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, अहले इस्लाम को हर ज़माने में अर्द हरमैन से अक़ीदत और महब्बत रही है, क्योंकि वो नुज़ूल कुरान और वही इलाही की सरजमीन है, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत, बिअसत, हिजरत और वफात हुई। ये खित्ता अहद नबुव्वत से लेकर आज तक हर जमाने में इशाअत इस्लाम का मरकज रहा। रुए जमीन पर सबसे अफजल जगह क़िबलतुल मुस्लिमीन काबा शरीफ है, जिसकी तरफ रुख करके दुनिया के तमाम मुसलमान नमाज अदा करते हैं, जहां एक वक्त की नमाज का सवाब दीगर मस्जिदों के मुकाबले में 1,00,000 गुना ज्यादा और मस्जिद नबवी में 1,000 गुना ज्यादा है। इस्लाम का 5वां रुकन फरीदे हज की अदायगी इसी सरजमीन से वाबस्ता है। अल्लाह और रसूल के नजदीक तमाम जमीन में सबसे महबूब जगह मक्का है, जैसा कि हिजरत के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को मुखातब करते हुए फरमाए, अल्लाह की कसम, तू अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन जमीन और अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब जगह है। अगर मुझे ना निकाला गया होता तो मैं यहां से ना निकलता। इस हदीस को इब्न माजा ने रिवायत की है और अलबानी रहमहुल्लाह ने इसे सही करार दिया है। बिलाद हरमैन को 2 अजीम नबियों की दुआएं मिली हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का के लिए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के लिए बरकत की दुआ की है। हरमैन शरीफैन की जियारत के लिए रख्ते सफर बांधना मसनून, मशरू और बाइसे अजर है। मदीना आखिरी जमाने में इस्लाम का आखिरी कला होगा, जहां ईमान सिमट कर आ जाएगा, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़यामत के करीब ईमान मदीना में इस तरह सिमट कर आएगा जैसे सांप अपने बिल में सिमट कर आ जाता है। इस हदीस को इमाम बुखारी ने रिवायत की है। मदीना भी हरम है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं मदीना को ऐसे ही हराम करता हूं जैसे इब्राहीम ने मक्का को हराम किया। इस हदीस को इमाम बुखारी मुस्लिम ने रिवायत की है। मुहतरम भाइयों, बिलाद हरमैन की खिदमत का सहरा ममलकत सऊदी अरबिया को हासिल हुआ। एक दीनदार, मुवहिद और सलफी हुकूमत की सरपरस्ती में ये मुल्क बेमिसाल जूदो करम के साथ अजीमुश्शान, अदीमुल मिसाल, मुनज़्ज़म और मुहकम अंदाज में तरक्की की राह पर गामजन है। बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करते हुए इंतहाई दानाई और खामोशी के साथ अपने दीनी व दुनियावी अहदाफ व मकासद की तकमील में मसरूफ है। हर साल दुनिया के कोने कोने से लाखों और करोड़ों हजरात हज व उम्रा की अदायगी के लिए यहाँ जमा होते हैं और इंतहाई अमन व सुकून के साथ बाइज्जत तरीके से मनासिक हज अदा करते हैं। वलिल्लाहिल हम्दु वल मिन्ना। ये वो सरजमीन है जहां तौहीद व सुन्नत की बालादस्ती है, शिर्क व कुफ्र और बिदात से पाक अमन व अमान का बेमिसाल गहवारा है। दीनी, तालीमी और दावती कले का क़याम, उलमा व दुआत की कफालत, अक़ीदे इस्लामिया की इशाअत, मिल्ली, रिफाही और समाजी खदमात जिस कदर सऊदी अरब के हिस्से में आई, उससे उलमा और दुआत बखूबी वाकिफ हैं। कोई हासिद, मुतअस्सिब और जाहिल व मुआनिद शख्स ही इस हकीकत का इनकार कर सकता है। इस ममलकत तौहीद से महब्बत करना हमारा दीनी फरीज़ा है। यहाँ के अमन व अमान की हिफाजत करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। दीन के बहुत सारे काम क़याम अमन से मरबूत हैं। फतह मक्का के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को
امن کا پیغام سنایا، جس سے امن کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کے دن ہی مکہ کو قابل احترام اور امن والا شہر بنایا، اور قرآن کریم میں اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ مکے میں قیام امن کے لیے بلا ضرورت ہتھیار اٹھا کر چلنے سے منع کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے لیے حلال نہیں کہ وہ مکے میں ہتھیار اٹھائے پھرے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی ہے۔ مکہ میں ظلم اور اسلام کے خلاف کوئی بھی کام سخت عذاب میں لے ڈوبے گا۔ اللہ فرماتا ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، سورہ حج آیت نمبر 25، کہ جو بھی ظلم کا، جو مکے میں ظلم کا، کجروی کا ارادہ کرے گا، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ شرپسندوں کا قلع کما کرنا، شرپسندوں کی صحبتوں سے دور رہنا، اور ایسے لوگوں سے متعلق اور ایسے حادثات سے متعلق سرکاری ذمہ داروں کو خبر کرنا قیام امن کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور حق یہ ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور کسی مسلمان پر ہتھیار اٹھانے والے کے اوپر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں جب تک کہ وہ ہتھیار رکھ نہ دے، خواہ وہ مذاق کے طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ اہل مدینہ کے ساتھ، مدینے والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کرنے والوں کے لیے خصوصی وعید اور دھمکی آئی ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ اسے جہنم میں ایسے پگھلائے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی ہے۔ اللہ مملکت سعودیہ عربیہ کو ہر شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔